नमस्ते एवरीवन। आज जो हमारी क्लास है वो है रेमेडीज को लेके। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर हमको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको थोड़ा सा परेशान कर रही होती हैं। बट उसी कंडीशन में हमारे पास कुछ उपाय भी होते हैं जो उसके अंदर हमको हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जिसके अंदर कभी शादी को लेके होती है, कोई आपके घर में कुछ चाइल्ड इश्यूज होते हैं, या कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में जिनके लिए हमारे वैदिक काल से कुछ रेमेडीज मिली हुई हैं। कुछ वैदिक होती हैं, कुछ वेस्टर्न्स होती हैं, कुछ अलग अलग तरह की रेमेडीज हैं जो हमको लाइफ में मिल रही हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि भाई हाँ, प्रॉब्लम्स जो है उनका सॉल्यूशन भी है। जैसे जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी है। तो इन सॉल्यूशन से रिलेटेड हम लोगों ने आज ये क्लास रखी है ताकि आप लोगों को एक डीप ड्राइव मिल सके कि भाई हाँ, बढ़िया है कि आज हमको एक मजेदार सेशन मिला है जिसके अंदर हम लोग को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने की। बाकी का आगे ज्योति मैडम आपको बता देंगी। मैम ज्योति मैडम, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपकी एंड स्टार्ट करते हैं जी सर। क्लास को। जी सर। जस्ट हो गया ना? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर, दिख रही ठीक है, स्टार्ट कीजिएगा। है। ठीक है। थैंक यू सर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मैम। राधे राधे मैडम। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया बहुत जी। बढ़िया। थैंक यू सो मच। चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाला है हमारा रेमेडीज का सेशन। रेमेडीज क्या होती हैं, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में कोई कुछ बताना चाहे तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि रेमेडीज होती क्या है। कोई भी कुछ भी बताना चाहे तो प्लीज बताइए। एनीवन? मैम, ये हमारे बड़े बुजुर्गों के बनाए हुए कुछ रेमेडीज हैं जिनको हम अगर फॉलो करते हैं तो हमें उसके बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। जस्ट लाइक हम नजर उतारते हैं बच्चे की, जी। तो ये भी एक रेमेडी है आई थिंक। बिल्कुल 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 रेमेडी है। है नो ना? डाउट रेमेडी है। क्योंकि मम्मी मम्मी नानी दादी ये नजर उतारते थे बच्चों की, और हम भी उसको कोशिश करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, तो अच्छा लगता है कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला नीरू मैम आपने। थैंक मैम, यू मैम। आप अपने थैंक यू। आप को पिन कर लीजिए। कोई प्लीज आप लोग मुझे देखिए, स्लाइड को देखिए। आज एक्चुअली मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ तो मेरी आवाज ही आप लोग को क्लियर होएगी। ठीक है। सुनने की कोशिश कीजिए। एक मिनट, पिन भी नहीं है क्या? आज पिन कर मैम, रखा आप है? पिन कर लीजिए अपने आप को। आपको पिन कर रखा है? अपने मैम को पिन कर रखा है मैंने। डोंट वरी। आप भी अपने आप को कर लो, पिन कर लो, है ना? ठीक है ज्योति मैम? ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग हमारा रेमेडी का सेशन। रेमेडी क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। जैसे कि नीरू मैम ने अभी बताया कि रेमेडीज आज से नहीं, बहुत पुराने वर्षों से, हमारे दादी नानी के टाइम से ये सब चीजें हो रही है। हमारी को खांसी होए, जुकाम होए, हमारे घर में कोई किसी की नजर हो जाए बुरी, या हमें बच्चे की रिक्वायरमेंट है, या हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ में प्रॉब्लम्स हो रही है, हम सबको छोटे छोटे चीजों का उपाय करके हम लोग अपनी लाइफ को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा सकते हैं। इट मीन्स उसको ठीक कर सकते हैं। सेम रेमेडीज हमारे लिए वही काम करती है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए तो जैसे हम लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं, अपनी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चों की तबीयत खराब होती है तो भी जाते हैं, या फैमिली में किसी के साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें सोल्यूशन मिलता है। इट मीन्स हमने दवाई खाई और वो चीज हमारी क्योर हो गई। सेम रेमेडीज भी हमारे लिए उसी तरीके से काम करती है। यानी हमको अपने घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम है डे टू डे लाइफ में, हम सबकी लाइफ में चाहे कितनी भी अच्छी हम लोग की लाइफ क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हम लोग फंस ही जाते हैं। तो
हम लोग को रेमेडी करके, रेमेडी के थ्रू हम अपनी चीजों को डे टू डे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब रेमेडीज होती क्या है, किस तरीके से करनी चाहिए। जैसे आप सबने सुना होगा मिसिंग नंबर, रिपीटेटेड नंबर। मिसिंग नंबर अगर किसी की ग्रेड्स में होते हैं तो उसकी भी रेमेडी कराई जाती है। तो वो हमें अपनी चीज की बारे में नहीं बताता। वही हमारी ग्रेड में अगर रिपीटेटेड नंबर्स होते हैं, यानी कि एक अगर 9 की बात की जाए या 1 की बात की जाए या 2 की बात की जाए, अगर हमारी ग्रेड में नहीं है तो हमें उसके उस प्लेनेट के बेनिफिट्स नहीं मिलते। वहीं किसी की ग्रेड में 888 है, 999 है, 222 है, तो वो उसके हमें नेगेटिव इफेक्ट्स भी मिलते हैं। अब हम सबको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें आई थिंक हम सबको कहीं ना कहीं, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं रेमेडीज के लिए, तो हम लोग को सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो जरूर होगी, न्यूमरोलॉजी की भी, एस्ट्रोलॉजी की भी, वास्तु की भी। अगर हमें कुछ नहीं भी पता है तो भी हम अपनी लाइफ में रेमेडीज करके, इट मीन्स मेरा बच्चा बीमार है, उसको फीवर हो गया है, अब मैं क्या करूं। मेरा बिजनेस, मैंने बिजनेस में बहुत पैसा लगा दिया बट मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे, अब मैं क्या करूं। मैंने मेरे बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा है लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है, उसका फोकस ही नहीं होता, अब मैं क्या करूं। आई थिंक आप सब लोग मेरी बात से एग्री करते होंगे कि इन सब के लिए हम बिना ग्रेड देखे, बिना चार्ट देखे, बिना कुछ भी किए हम लोग रेमेडीज कर सकते हैं। सही बोल रही हूं मैं? बताइए, कर सकते हैं हम ये लोग मैम रेमेडीज? बिल्कुल कर हाँ सकते मैम। हैं। बिल्कुल हम लोग रेमेडीज कर सकते हैं। हर एक पर्सन रेमेडी कर सकता है, चाहे उसको कुछ पता है या नहीं पता है। इट मीन्स वो न्यूमरोलॉजी नहीं जानता, एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, वास्तु नहीं जानता, इसकी रेमेडीज करता है। बट अगर जिसको ये सब नॉलेज है, न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, या अदर कोई भी ऑकल्ट साइंस की, तो उससे रिलेटेड ही रेमेडीज की जाती हैं। अब हम सिंपल एक बात करते हैं कि एक रेमेडी है, दिखाइए सर स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड। हाउ टू इंक्रीज क्लाइंट इन शॉप। अगर किसी पर्सन की शॉप पे क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या हम उस पर्सन की ग्रेड देखेंगे, क्या हम उसका वास्तु देखेंगे, क्या हम उसकी चीजें देखेंगे? ऐसा हम करेंगे, लेकिन मैं आपको मिसिंग नंबर के बारे में भी रेमेडीज बताऊंगी, रिपीटेड नंबर के बारे में भी रेमेडीज बताऊंगी, वास्तु के बारे में भी बताऊंगी, और एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत रेमेडीज हम लोग बात करेंगे। बट अगर हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो भी हम रेमेडीज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन की शॉप है, उसने अपने बिजनेस में सब कुछ लगा रखा है बट उसके क्लाइंट्स ही नहीं आते, तो क्या उसकी शॉप चलेगी? नहीं चलेगी। वो छोटी छोटी रेमेडीज करके अपनी डे टू डे लाइफ को अच्छा बना सकता है। अब फर्स्ट रेमेडी है हाउ टू इंक्रीज क्लाइंट इन शॉप। अगर किसी पर्सन की शॉप पर क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं तो वो पर्सन क्या कर सकता है? फर्स्ट रेमेडी है, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिल अ बाउल विद गंगा जल और होली वाटर ऑन संडे इन द मॉर्निंग 6 to 7 PM। इट मीन्स आप एक बाउल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल लेंगे या कोई भी होली वाटर का जल लेंगे। लेकिन ये करना कब है? हमें अपनी शॉप पे 6 to 7 के बीच में वहां पर जाकर उस बाउल के अंदर गंगा जल रखना है। एंड एड 5 रुद्राक्ष, नाउ कीप इट इन योर शॉप। और उसके अंदर, उसी पानी के अंदर आप 5 रुद्राक्ष भी रखेंगे। कोई से भी 5 रुद्राक्ष आप उस पानी के अंदर रख सकते हैं, गंगा जल के अंदर। शॉप दिस विल बी अर्निंग मोर क्लाइंट्स एंड पेमेंट्स। आप देखेंगे सिर्फ वो बाउल के अंदर पानी और रुद्राक्ष रखा रहेगा तो भी आपकी शॉप पर क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो पानी आप लोगों ने रखा है अपने उस बाउल के अंदर, वो पानी आपको केवल वीक में एक बार, संडे टू संडे चेंज करना है। क्लियर हुआ कि कैसे हम अपने शॉप पे क्लाइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, क्लाइंट्स कैसे फुटफॉल बढ़े हम लोगों का? किसी का कोई क्वेश्चन है इस रेमेडी में?
मैम पानी किसी को का कोई कहाँ रिफिल जो करेंगे, पानी को क्या करना पड़ेगा, पुराना उस पानी को? पानी को आप संडे को किसी भी प्लांट में डाल देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट संडे वापस से पानी चेंज करेंगे, वही रुद्राक्ष रखेंगे, फिर एवरी संडे आप यही प्रोसेस करते रहेंगे। रुद्राक्ष कौन से होने चाहिए मैम? रुद्राक्ष कोई भी 5 रुद्राक्ष आप रख सकते हैं, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, जिसके पास जो अवेलेबल हो। 1 मुखी के 5 भी ओके रख सकते हैं, कोई से भी मुखी के 5 रख सकते हैं। मैम, और टाइमिंग भी यही सिक्स मैम टू सेवन है 6 टू या और 7 कोई टाइम? AM के बीच में ही हमें ये रेमेडी करनी है। मैम मटेरियल कौन सा होगा बाउल का? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमें कांच का बाउल ही रखना है। मैं चाहती थी कोई क्वेश्चन करे। क्लियर? मैम वो हम कौन सी कांच का बाउल आप शॉप में कहीं पर भी रख सकते हैं। जब मैं वास्तु की रेमेडीज कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि हमें कौन सी प्लेस पर क्या चीज रखनी चाहिए। ये एक जनरल रेमेडी है, हम अपनी शॉप पर कहीं पर भी रखते हैं, इवन अपने काउंटर पे भी रखते हैं, तब भी ये काम करेगी। आप शॉप में, मंदिर में रखते हैं तब भी ये काम करेगी। ये जनरल रेमेडी है, इसे हर कोई पर्सन कर सकता है क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए। मैम क्लियर? कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है कि कहीं पे भी? इस वाली रेमेडी को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, जहाँ पे ठीक है। मैम ओनर बैठता है उसी काउंटर पे रखना है ना, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल पे बिलिंग होती है? बिल्कुल, आप मंदिर में भी रख सकते हैं, थैंक यू मैम। मतलब घर शॉप के के लिए मंदिर में भी रख सकते हैं। सिर्फ अच्छा शॉप ठीक के है। लिए है ये रेमेडी। शॉप के मंदिर में रख सकते हैं, सेकंड आप काउंटर पे रख सकते हैं जहाँ पे ओनर हो, राइट? बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट रेमेडी की बात करते हैं। मैम ये फ्रीलांसर भी कर सकते हैं कि इस रेमेडी को क्वेश्चन आया हुआ है। किससे कर सकते हैं? फ्रीलांसर जिनकी शॉप नहीं होती ना, जो लोग शॉप नहीं होती जिन लोगों की। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। अगर घर से काम करते हैं तो घर पे अगर आपने एक स्पेस बना रखा है जहां पर आप पर्टिकुलरली डेली बैठते हैं, तो फिर आप घर पे भी कर सकते हैं। एंड मैम इस बाउल को हमें ढकना है या नहीं ढकना है? नहीं, ओपन ओपन रखना रखना है। है? ओपन ओके। रखना है। और इसमें हम गंगा ओपन जल, रखना है। प्योर गंगा जल ही प्योर भरेंगे या? गंगा जल ही भरेंगे ओके ठीक है, और रुद्राक्ष तो कुछ सेम नहीं रहेंगे ना? डालेंगे। हाँ। नॉर्मल पानी नहीं मिक्स करेंगे, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, नेक्स्ट रेमेडी पे स्लाइड कर दीजिए सर। मनी स्टक इन द मार्केट और क्लाइंट। अगर किसी भी पर्सन का मनी स्टक हो गया है मार्केट में या क्लाइंट नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक रेड कलर की डायरी लेंगे। रेड कलर की डायरी इन द सेंस वो रेड कवर की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि उसके पेपर भी रेड हो, बट उसका जो बाहर का मेन होता है वो रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। और रेड पेन चाहिए। उस डायरी के ऊपर हम लिखेंगे 51 नंबर। जो टॉप होगा वहां पे लिखेंगे 51 नंबर। अब जिस भी पर्सन से आपको अपनी मनी वापस चाहिए या मार्केट में आपका पैसा फंस गया है, जिस भी क्लाइंट के पास, उस पर्सन का नाम लिखेंगे। अगर एक पर्सन के पास फंसा हुआ है तो 1 2 3 4 जितने भी पर्सन का पास आपका पैसा फंसा हुआ है उन सबका नाम लिखेंगे। उसके जस्ट सामने उन सब की रकम लिखेंगे। इट मीन्स जितने जितने पैसे हमें उनसे लेने हैं वो लिखेंगे। अब सामने वाले पर्सन से अगर आपको पैसा लेना है तो क्या आपको लगता है कि मैं पेन और डायरी पे लिखूंगा और मुझे वापस मिल जाएगा? किसी को ऐसा लगता है? मिल जाएगा क्या नहीं पैसा? मैम, नहीं। नहीं मिलेगा। मैम आपको अपने एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। जब आपने रेड डायरी पर रेड पेन से उस पर्सन का नाम और अमाउंट लिख दिया और ऊपर ही ऊपर उस पेज पे 51 नंबर लिख दिया, वहीं पर आप 6 लौंग भी रख देंगे। अब आप लोगों को करना क्या है? जिस भी पर्सन के पास आपका पैसा अटका हुआ है उस पर्सन को फोन करेंगे। बट फोन कैसे करेंगे? किसी को स्वर विज्ञान आता है? स्वर जस्ट विज्ञान के बारे में जानते हैं आप लोग? इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत।
that whichever your थोड़ा बहुत। nostril is working, हाँ you जी, use हाँ that जी। side. इसका मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ। स्वर विज्ञान क्या होता है, हम लोग अपनी नॉस्टल चेक करते हैं, लेफ्ट नॉस्टल एंड राइट नॉस्टल। जब भी हमारी एयर राइट से निकल रही है बाहर, एक नॉस्टल हमारा हर टाइम एक्टिव रहता है और एक नॉस्टल क्लोज रहता है। या तो वो लेफ्ट नॉस्टल चलेगा या राइट नॉस्टल चलेगा, या फिर दोनों चलता है, वो सुषुम्ना में चलता है। बट अगर आपका लेफ्ट नॉस्टल चल रहा है उस टाइम, यानी उसमें से आपकी सांस बाहर निकल रही है, तो आप उसी साइड के कान पर फोन लगा करके उस पर्सन से पैसा मांगेंगे। यानी जो स्वर एक्टिव है उसी स्वर से आपको हाथ में फोन पकड़ना है, पर्सन का नंबर डायल करना है, पर्सन को फोन करना है। जो नॉन एक्टिव स्वर है वहां से आप नहीं करेंगे और पर्सन से पैसा मांगेंगे, वो पैसा आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द। टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। नेक्स्ट हाँ मैम। Question था, what if you पूछिए। have to ask the money in person, like you are not going to ask over the आपने phone? जैसे उस पर्सन को पैसा दे रखा है, उस पर्सन को बोलिए कि भैया मेरे को मेरे पैसों की जरूरत है, प्लीज मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए। Thank you. ठीक है, आप जैसे जिस वे से मांग सकते हैं उस पर्सन से बोलिए, जी, thank प्यार you. से बोलिए, वो आपको पैसा वापस देगा। मैम जैसे ही मैम हम ये कर लेंगे तो उसके बाद इमीडिएट फोन करना है। अगर मान लो उसने नहीं उठाया तो दोबारा मतलब दोबारा कैसे? भी सेम टाइम, अगर नेक्स्ट दूसरा नॉस्टल चलना स्टार्ट हो गया तो आप उस वाले हैंड से फोन लगाएंगे और उस साइड वाले कान पे फोन रखेंगे। और 1 मैम घंटे ये बाद नोटबुक, फिर से नॉस्टल चेक करेंगे। तो मैम ये नोटबुक उस टाइम ओपन करके रखना है ना अपने पास? बिल्कुल बिल्कुल दोबारा से तो प्रोसेस नहीं करना ना? बिल्कुल, प्रोसेस नहीं करना, डायरी में एक ही बार लिखने हैं सबके नाम। अब आप जब भी उनको फोन करने बैठे, सिर्फ आपको अपने नॉस्टल्स चेक करने हैं। और मैम मैम वॉइस एनी मैसेज टाइम एनी डे? एनी टाइम एनी डे। मैम वॉइस मैम मैसेज भेज इसको सकते एक हैं? ही बार लिखना है? एक ही बार लिखना है। और मैम ये 6 लौंग जो रखनी है, इन लौंग को रखने का क्या तरीका होगा? डायरी के बीच में ऐसे ही रख दें हाँ, उनको? बीच में रख दीजिए, बीच में रख दीजिए। अगर आप डायरी साइड में रखते हैं तो लॉन्ग उसी के अंदर रहने दीजिए। और जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक ये लौंग डायरी में अगर रहती हैं, और सपोज करिए मेरे सारे क्लाइंट ने मुझे पैसा दे दिया, फिर मैं क्या इन लौंग को कुछ कहीं इन डिस्कार्ड लॉन्ग को करूंगी? आप विसर्जित कर दीजिए, पानी में बहा दीजिए, मिट्टी में गाड़ दीजिए। इस ओके पेज को भी फाड़िएगा नहीं, इस पेज को भी मोड़कर या तो डिस्पोज कर दीजिए या मिट्टी में गाड़ दीजिए, अगर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू। एक ठीक है, क्वेश्चन था, अगर पूछिए। आपको किसी को पैसे देने हैं, लाइक उन्होंने आपकी जगह पैसे दे दिए मगर वो ले नहीं रहे हैं, तो उसका उल्टा है, इससे जो रेमेडी आप दे रहे हैं उससे उल्टा प्रॉब्लम है, तो वो कैसे इसी रेमेडी में होगा उसका सोल्यूशन? मतलब आपने उनको पैसे दे दिए और वो पैसे वापस नहीं 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 कर रहे, नहीं नहीं नहीं, आपने किसी ने उनके हम पैसे ले लिए। हाँ उन्होंने हमारे जगह कई कई पैसे दिए हैं, तो वापस हम देने चाहते हैं तो वो नहीं ले रहे हैं, तो अब नहीं, उसके ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो कोई भी पर्सन नहीं होता है मैम कि आप पैसे हाँ देने होते जाएं और हैं, उन्होंने, होते नहीं हैं। होते हैं, तो अभी पैसे हमको तो देने उसकी हैं, रेमेडी ये हम तो है, किसी के उसकी रेमेडी ये है कि उनका नंबर सबको दे दो। हाँ। सही है। बहुत अच्छा विनीता। हाँ बट अभी ऐसा देखिए, अदिति मैम प्लीज सुनिए। हाँ हाँ देखिए, जी, ऐसा किसी किसी केस में ही होता होगा, मैंने आज तक ऐसा कोई केस नहीं सुना है। बट अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप, ऐसा है कि उनका पैसा वापस करने जा रहे हैं, वो पैसा हाँ वापस नहीं ले रहे हैं, तो हाँ आप उसको, अगर आपका मन है उनको देने का, वो नहीं ले रहे हैं, तो हाँ आप चाहें तो उनके नाम से दान दक्षिणा भी निकाल सकते हैं। जी, थैंक यू। मैम क्लियर? अगर एक बार में पैसा तो कुछ वापस नहीं बिल्कुल आ रहा लाके तो दे दो। 2 रिपीटेड बार कॉल में फोन किया करो, जा सकता 3 है? बार फोन करो, 4 बार फोन करो, पैसा वापस ओके आएगा। सेम स्वर से करना है। एक बार में कोई इजीली पैसा वापस नहीं करता है अगर हमारा स्टक हो गया है तो। बट अगर स्व साधना के साथ में आप करेंगे तो पैसा वापस आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं तरुण वो सर। लॉन्ग वाला और लाल डायरी वाला वापस बोलेंगे, रिपीट करेंगे मैम? रेड डायरी, रेड कलर का पेन, 6 लॉन्ग, 51 नंबर। जो स्वर आपका चल रहा है उसी स्वर से सामने वाले पर्सन को फोन लगाइए, उन सब के नाम लिखिए डायरी में, उन सब का अमाउंट लिखिए डायरी में।
और एक एक करके सबको फोन करिए जो स्वर आपका चल रहा है। जब आपका काम हो जाए लॉन्ग और वो पेपर को डिस्पोज कर दीजिए। मैम लॉन्ग सॉरी, जो है वो फूल नाम रेड वाली कलर से लेनी लिखना है है क्या? क्या? सॉरी, नाम रेड कलर के पेन से लिखना है जो आपने रेड कलर रेड पेन। कलर के पेन से ही लिखना है। पेपर वाइट मैम होगा बट रेड कलर की डायरी होगी। मैम जो लॉन्ग हमको लेनी है वो फूल वाली लेनी है क्या? बिल्कुल फूल वाली ही चलती है लॉन्ग, किसी भी रेमेडी में विदाउट फूल लॉन्ग नहीं चलती है। कॉमन कॉमन चीज मैं नहीं बोल पा रही हूँ, बहुत सारी चीजें कवर करनी है इसलिए। ठीक है, चलिए मैम नेक्स्ट। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी, मुझे ये पूछना था, एक ही पेज पे लिखना है, बाकी फिर डायरी का क्या करना है? एक पेज फाड़ दीजिएगा, हाँ। उसके बाद डायरी आप किसी भी काम में ले सकते हैं ना। अच्छा, मतलब जब काम होने के बाद वो पेज फाड़ के फेंकना बिल्कुल, वो पेज है फाड़ ऐसा? के डिस्पोज कर दीजिए ओ, और उसके बाद आप डायरी किसी भी ओके काम में ले सकते हैं। क्लियर। ओके ओके मैम, या चलिए या थैंक अब यू। हम बात करते हैं थोड़ी सी वास्तु के बारे में। एक मिनट मैम, वास्तु क्या होता एक मिनट ज्योति मैम, एक मिनट ज्योति मैम, है? देखिए हाँ आप सर। एक्चुअली थोड़ा सा ना कंटिन्यू करने दीजिए क्लास को, फिर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, कोई चीज़ छूट भी जाएगी ना तो आप उससे देख लेना, कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके। क्वेरीज मैं लास्ट में लूंगी जिस आप किसी की क्लास भी में लेंगे, होगी। क्लास में लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा मैम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर इसी में ही, हाँ जी, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग वास्तु के बारे में। वास्तु क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, अगर सब कोई वास्तु के बारे में जानते हैं तो प्लीज बताइए। आई थिंक थोड़ा थोड़ा सभी जानते होंगे कि वास्तु क्या होता है। यस। जहां हम रहते हैं, जहां हमारी शॉप होती है, वहां की कुछ डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उसकी भी सब डायरेक्शन होती है और उसकी भी सब सब डायरेक्शन होती है। इट मींस बहुत सारी डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन मेन डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती है तो हम लोग इनकी रेमेडीज करते हैं, बट इनके साथ में हम इनकी सब डायरेक्शंस की भी रेमेडी करते हैं। आपको वास्तु आता हो या नहीं आता हो, अगर हमारे मोबाइल में इनबिल्ड है वास्तु का एप्लीकेशन तो हम उस पे देख करके डायरेक्शंस को देख सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है और कौन सी उसकी सब डायरेक्शन है। कुछ जनरल रेमेडीज होती हैं जो हर कोई पर्सन कर सकता है, सिर्फ हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए अपने घर की या शॉप की, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। अब जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन के बारे में बात की जाए तो ईस्ट डायरेक्शन क्या होती है, कनेक्शन की डायरेक्शन होती है, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन होती है, यानी यही वो डायरेक्शन होती है जहां से हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब अगर हमारी चीजों को हमें मैनिफेस्ट करना है, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, तो हम ईस्ट की साइड पर कौन कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है कनेक्शन विद पीपल। अगर आपको लोगों के साथ कनेक्शन बना के रखना है तो इफ यू आर अनेबल टू कनेक्ट विद पीपल, अगर आप नहीं बना पा रहे, देन मेक अ स्वास्तिक इन रेड कलर इन दिस जोन। तो आप ईस्ट डायरेक्शन में एक स्वास्तिक बना दीजिए इन रेड कलर से। ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर से अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके लोगों के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे होने लग जाते हैं। अगर आपको सोशल कनेक्शन बढ़ाने हैं लोगों के साथ में, तो पीपल स्टैंडिंग इन अ सर्किल होल्डिंग हैंड्स, एक ऐसी पिक्चर आप ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए जहां पर लोग सर्किल में खड़े हुए हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, तो आपके लोगों के साथ कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका सोशल सर्किल बहुत अच्छा हो जाएगा। गुड रेपुटेशन, अगर आपको मान प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं मिलता है तो ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस द अशोका पिलर इन द ईस्ट, यहाँ पर एक आप अशोका पिलर की पिक्चर को लगा सकते हैं। और प्लेस अ मेटल सन 7 फीट हाइट, आप इस डायरेक्शन में मेटल का जो सन आता है वो 7 फीट हाइट पर, यानी आपके कमरे की हाइट पर 7 फीट हाइट ऊंचे पे उसको लगा दीजिए। तो ये आपके मान प्रतिष्ठा मार्केट में या परिवार में नहीं बनती है तो बनना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पिक्चर। मैम ये जो हम मैरिज, सन लगाएंगे मेटल कौन सा होगा यहाँ पर, एक कॉपर मिनट मैं का? लेती हूँ, एक बार मैं ये क्लियर कर दूं ईस्ट डायरेक्शन, अच्छा, फिर मैं आपकी क्वेश्चन लेती हूँ। ओके। ईस्ट डायरेक्शन
हमारे को मैरिज में भी सपोर्ट करती है। इफ यू आर नॉट गेटिंग मैरिज प्रपोजल, अगर आपके पास या किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मैरिज प्रपोजल नहीं मिल पा रहा है, प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में 1.25 किलो गुड़ लेंगे, जैगरी लेंगे ऑन संडे, संडे को, और ये संडे टू संडे उसी प्लेस पर यानी ईस्ट डायरेक्शन में गुड़ को आप वहां पर रहने देंगे। नेक्स्ट संडे वो गुड़ आप गाय को खिला के आ जाएंगे और फिर वापस उसी प्लेस पर 1.25 किलो गुड़ को वापस रख देंगे। मैम इससे प्लीज रिपीट करें। शादी नहीं हो पा रही या प्रस्ताव ने प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, उन बच्चों के प्रपोजल आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये छोटी छोटी रेमेडीज करके हम अपनी चीजों को बहुत इजी कर सकते हैं। वास्तु के अंदर छोटी छोटी चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अपने टॉयलेट्स को, किचन को छोटी छोटी रेमेडीज करके हम अच्छा कर सकते हैं। ईस्ट जो होती है ईगो की जगह भी होती है, तो अगर किसी पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसे भी अपना ईस्ट का जो फेस है उसे ठीक करना चाहिए। अब किसी का क्वेश्चन है ईस्ट डायरेक्शन पे तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैडम कल कल कर सकते हैं संडे को? हाँ कल तो मैम कर ये तो सकते हैं ना। क्लियर नहीं हुई रेमेडी कि हमें क्या हाँ, करना है इसका 1.25 kg जैगरी का। रख लेना है ईस्ट डायरेक्शन में। प्लीज आप लोग म्यूट कीजिए, जिसकी भी पीछे से आवाज आ रही है। आपका क्वेश्चन हो जाए तो प्लीज तभी आप। अनीता अनीता जी के घर से। मदर कर सकती है मैडम? मदर कर सकती है अपने बच्चे के बिहाफ पे, बच्चे खुद भी कर सकते हैं अपने लिए। आप 1.25 किलो गुड़ रख दीजिए ईस्ट डायरेक्शन में, उसको संडे टू संडे गाय को खिलाइए। आप देखिए 2-3 संडे ही, 4 संडे ही आप करेंगे जिसमें प्रपोजल आना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई फिक्स टाइमिंग रहेगा मैडम रखने का? कोई फिक्स टाइम नहीं है, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नहा धोकर, साफ सुथरे होकर। आप चाहें तो शुभ चौगड़िया भी देख सकते हैं या शुभ औरा भी देख सकते हैं मोबाइल के अंदर। नहीं तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, एनी टाइम ऑन संडे। ओके मैम, थैंक यू। सर मैडम वो बर्तन कौन सा लेना है? कोई भी बर्तन रख सकते हैं। ओके मैडम जो रखा है गुड़ वही खिलाना है क्या? जी बिल्कुल, जो आपने रखा, जैसे कि कल संडे है आप लोग रखेंगे गुड़ को, वो 1 हफ्ते तक वहीं पड़ा रहना चाहिए। ढककर रख दीजिए ताकि कोई चींटी या कुछ भी ना लगे उसके ऊपर। और नेक्स्ट संडे वो गुड़ आप गाय को जाके खिलाए आएंगे। अच्छा, फिर नया रख दे? फिर वापस नया रख दे, ओके फिर वापस नेक्स्ट संडे खिला दे। मैम ये रेमेडी बर्तन कौन सा लेना लड़का होगा? लड़की दोनों के लिए रख सकते दोनों हैं? के लिए, दोनों के लिए गाय सेम का कलर रेमेडी भी रहेगी, बॉय मैडम, के लिए भी। गाय का कलर भी कुछ व्हाइट, प्लीज ब्लैक, ब्राउन? प्लीज 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 ऐसे क्वेश्चन ना कीजिए। मैम एक काम कीजिए ना, सबको मैम आप भाई म्यूट के कर लिए दीजिए। करना हो तो? कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इंटेंशन डालिए कि मेरे भाई की शादी नहीं हो रही है। अगर उनके पेरेंट्स मतलब आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं तो पेरेंट्स से करवाइए। मैम नहीं अगर पेरेंट्स मैम अगर कोई ग्रह शांति का ग्रह में मतलब घर के अंदर शांति नहीं है, इसके लिए कोई एटमॉस्फेयर के लिए आप कोई रेमेडी दे सकते हैं? अपने भाई आज जो जो आएंगी वो देखते जाइए। होती हर एक चीज के लिए रेमेडी है, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी रेमेडी नहीं होती है, और जितनी भी रेमेडीज हैं वो मैजिकली वर्क करती हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन लेंगे, अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैम प्लीज सबको म्यूट कीजिए, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। आप लास्ट में 10-15 मिनट बिल्कुल जो भी बिल्कुल चीज का बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल है ले बिल्कुल। लीजिए। आप जिसको भी मैसेज, कुछ भी क्वेश्चन है वो ग्रुप में मैसेज करते जाएं प्लीज, और अपने आप को प्लीज म्यूट रखिए आप लोग। चलिए तरुण सर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, अब मिसिंग नंबर क्या होता है, रिपीटेटेड नंबर क्या होता है, या इनके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं हम लोगों की लाइफ में। जिस किसी को भी लो शो ग्रिड बनाने आती है उन सबको पता है, अगर हमारी ग्रिड में मिसिंग नंबर नहीं होगा, यानी 9 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, या जो कुछ भी नहीं है आपकी ग्रिड में 1 to 9 नंबर तक कोई प्लेनेट का नंबर नहीं है, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। और दूसरा, अगर रिपीटेटेड होता है तो वो भी इम्पैक्ट करता है। क्लियर? प्लीज आप लोग मैसेज को स्टॉप कर दीजिए, बार बार स्क्रीन पर आते हैं वो। लास्ट में हम आप सबके क्वेश्चंस ले लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर किसी की ग्रिड में
9 नंबर नहीं होता है तो उस पर्सन को नेम फेम नहीं मिलता है, कोई एक्साइटमेंट उसकी लाइफ में नहीं रहता है, उसके अंदर लेस कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ इशू रहता है, उसकी इनकम पे भी प्रभाव पड़ता है। इट मीन्स उसकी इनकम भी स्लो रहती है, उसको लाइफ जगह जगह पे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर उसकी लाइफ में 9 नंबर नहीं होता है, उसके एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसके टाइम पर उसके साथ में हर समय लो ऑफ एनर्जी का टाइम रहता है, यानी हमेशा एनर्जी उस पर्सन की डाउन रहती है, मोटिवेशन नहीं रहता, वो उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें मिसिंग हो जाती है अगर उसके पास 9 नंबर नहीं है। ठीक है, वो इनसिक्योर सा भी फील करता है, दूसरों की फीलिंग को नहीं समझ पाता, हर समय उसके माइंड में कुछ अलग ही बातें चलती रहती है। इट मीन्स अगर नहीं है तो उसके अंदर किसी भी तरह का करेज नहीं होगा, कोई भी काम नहीं करेगा वो ढंग से। वहीं अगर रिपीटेटेड नंबर 9 होता है, सर नेक्स्ट साइड कर लीजिए, वहीं अगर उस पर्सन के नेक्स्ट अगर रिपीटेटेड नंबर 9 होता है तो वो पर्सन के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। यही चीज हम देखते हैं कि बार बार मल्टीपल 9 होने से उसका मार्स अफ्लेक्टेड होगा, उस पर्सन के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, एक्सीडेंट की चांसेस भी उस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा होगा, डिजीज भी बहुत ज्यादा रहेगी, ईगोइस्टिक पर्सन बन जाएगा। इस पर्सन को बार बार अपनी जॉब को चेंज नहीं करना चाहिए। जिस किसी की भी ग्रिड में 999 होता है, इनके ऊपर डेप्थ भी बहुत ज्यादा चढ़ जाता है या मनी स्टक की प्रॉब्लम भी होती है। गुस्सा इनके अंदर इतना ज्यादा भर जाता है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, चाहे वो गुस्सा करने वाली बात हो या नहीं, इनको अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए। इस तरह से हमें अपनी छोटी छोटी चीजों को चेंज करके हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब अगर 9 नंबर नहीं है या रिपीटेटेड है तो हम इसके लिए रेमेडीज भी कर सकते हैं। रेमेडीज क्या कर सकते हैं सर, ऊपर प्लीज स्पीच कर दीजिए, नहीं ऊपर बैक, हाँ सर ये वाला। जिस किसी की भी ग्रिड में मिसिंग नंबर 9 है वो एक फायर की पिक्चर रख सकता है अपने एरिया पर जहां पर बैठता है, या एक नहीं है उसके लिए बता रही हूँ, मिसिंग नंबर 9 के लिए वो एक फायर की पिक्चर लगा सकता है, एक बल्ब रेड कलर का साउथ डायरेक्शन में लग सकता है, उसको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए डेली, हनुमान मंदिर जाना चाहिए, ट्यूसडे का फास्ट रखना चाहिए, उसको रेड कलर का पिरामिड साउथ डायरेक्शन में हैंग करना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पर्सन को डिसिप्लिन होना चाहिए अपनी लाइफ में, उसको जिम भी जाना चाहिए ताकि उसकी बॉडी एक्टिव रहे, उसको मोटिवेशन टाइप की चीजें देखनी चाहिए, चाहे वो मूवी है, चाहे शॉर्ट्स है, या कुछ भी चीज है, या दूसरे से मोटिवेट होकर के उसके वीडियोस भी सुनने चाहिए जिससे उसके अंदर मोटिवेशन की पावर आती है। रेगुलर उसको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अगर रिपीटेटेड नंबर 9 होता है तो उस पर्सन के अंदर गुस्से की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, उसको लाल कलर की चीजें जैसे कि मसूर की दाल डोनेट करनी चाहिए, डेली हनुमान चालीसा का सुबह और शाम को पाठ करना चाहिए, हनुमान मंदिर जाना चाहिए, जिससे उसके मिसिंग नंबर और रिपीटेड नंबर बैलेंस होते हैं। हम छोटी छोटी रेमेडीज करके भी अपने प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं। सर नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट। इस तरह से मिसिंग नंबर की या रिपीटेड नंबर की छोटी छोटी रेमेडीज आप लोग अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी है रोग से मुक्ति हेतु, यानी किसी पर्सन को डिजीज हो गई है कोई भी, अगर बहुत टाइम से बीमारी चल रही है तो उसको अपने सिरहाने के पास में एक कांच के बर्तन में नमक रखना चाहिए और 1 वीक के बाद उस नमक को दोबारा से चेंज कर लेना चाहिए, उस नमक को डिस्पोज कर देना चाहिए।
धीरे धीरे उस पर्सन की डिजीज खत्म होने लग जाती है। अगर बार बार कंटिन्यूसली कोई पर्सन बीमार पड़ता है तो वो अपने सिरहाने स्टूल के पास एक बाउल के अंदर नमक रखेगा। 1 वीक तक वो नमक पड़ा ही रहेगा। जब भी वो सोएगा अपने सिरहाने के पास में उसके पड़ा रहेगा वो नमक, और उसको एवरी वीक आप चेंज करेंगे। उस पर्सन की डिजीज खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई भी दिन आप रख सकते हैं, इसके लिए कोई डे फिक्स नहीं है, आप किसी भी डे पे रख सकते हैं नमक को। वैसे ट्यूसडे या सैटरडे रखते हैं तो बेस्ट है। नेक्स्ट, अगर नौकरी नहीं मिल रही है या ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है, जी बिल्कुल सेंधा नमक रखना है, साबुत नमक रखना है। अगर किसी पर्सन को नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, उसको क्या करना है? इस तरह की कोई भी डिफिकल्टीज अगर आपकी लाइफ में आ रही है तो आपको मीठे चावल बनाने हैं और उनको कौओं को खिलाना है, डेली खिलाना है। तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर शादी में डिले हो रहा है, विवाह के लिए देरी हो रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? क्रो नहीं मिलते हैं, देखिए ऐसी जगह पे जाइए जहां पर क्रो मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप कबूतरों को भी दान के आ सकते हैं। पक्षियों को खाना जरूरी है, लेकिन अगर क्रो मिलते हैं तो ये बहुत जल्दी इफेक्ट करती है ये रेमेडी। ठीक है? एनी डे? हाँ, एनी डे, एनी टाइम, कोई भी डे पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर मैरिज। थैंक यू। अगर शादी में किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, नहीं हो पा रही है, तो आप शुक्ल पक्ष के थर्सडे को शाम को मंदिर में जाएं, 2 इलायची, 5 तरह की मिठाइयां लेकर के जाएं। 2 इलायची और 5 तरह की मिठाई, 5 पीस अलग अलग तरह मिठाई के, और एक दीपक जलाकर आए। और उसके पास में थोड़ा सा जल अर्पित करके आ जाए। या तो आप वहां पर थोड़ा सा जल रख के आ सकते हैं डिस्पोजल गिलास में, या उसके आसपास जल रख के आ सकते हैं। जो लेडीज होंगी, जो गर्ल्स होंगी, वो थर्सडे के दिन करेंगी इसको, और जो बॉयज होंगे वो फ्राइडे के दिन इस रेमेडी को करेंगे। 2 इलायची, 5 तरह की मिठाई, शुद्ध घी का दीपक आप वहां जलाकर आएंगे थर्सडे को, थर्सडे की शाम को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट दिखाइए सर। अब किस किस को गवर्नमेंट जॉब चाहिए? चाहिए किसी को? किसी को भी नहीं चाहिए गवर्नमेंट जॉब? डोनेट ऑलमंड एवरी नाउ देन ऑन संडे, यानी हर संडे के दिन थोड़े थोड़े बादाम को आपको दान करके आना है। एवरी संडे बादाम का दान करना स्टार्ट कर दीजिए। Let a small amount of sweets made of jaggery and some jaggery into some flowing body of water. थोड़ी सी गुड़ की बनी हुई मिठाई आप लेंगे, उसको आप बांट भी सकते हैं। वहां पर छोटे बच्चे हो या कोई भी बैगर वहां पर बैठा हुआ हो, तो गुड़ और गुड़ से बनी हुई मिठाई और थोड़ा सा गुड़ आप पानी के अंदर भी बहा देंगे। संडे के दिन ही करना है ये भी। एक मंत्र की चैंटिंग आपको डेली करनी है, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। अगर पॉसिबल हो तो इस रेमेडी को
इस मंत्र को आप थर्सडे मॉर्निंग को 6:30 AM से बिफोर करें, और संडे को भी कर सकते हैं आप ये वाले मंत्र की चैंटिंग, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। थर्सडे एंड संडे दोनों डेज कर सकते हैं। क्लियर? इसमें बादाम साबुत वाली देंगे ना का सही हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, ये छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट पे, और आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। चलिए एक रेमेडीज और बात कर लेंगे, पहले एक बार सर कोर्स कंटेंट की बात कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं। आप लोगों को रेमेडीज में कुछ भी पूछना है तो अभी पूछ लीजिएगा। इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि हमारा रेमेडी का कोर्स आ रहा है, जिसके अंदर हम बहुत सारी रेमेडीज आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही वैल्यूबल है। आपको मिसिंग नंबर, रिपीटेड नंबर की रेमेडीज बताई जाएगी। इसी के साथ में वास्तु से रिलेटेड आपके हर एक जोन से रिलेटेड रेमेडीज बताई जाएगी, 100+ के आसपास। इवन जो हमारी अंतरदशा और दशा चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी रेमेडीज बताई जाएगी। टू अवॉइड होम कॉन्फ्लिक्ट, अगर घर में किसी के भी लड़ाई झगड़ा इस तरह से चीजें होती है उसके लिए रेमेडीज बताई जाएगी। टू गेट रिड डिजीज, किसी को बीमारी है उसके लिए। फॉर सक्सेस के लिए, मनी के लिए, रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, सोसाइटी में रेस्पेक्ट के लिए। फॉर मैरिज, मैरिज के लिए। अट्रैक्ट क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के लिए अभी मैंने एक आध ही रेमेडीज दी है, हम लोग और बहुत सारी रेमेडीज पे बात करेंगे। तिजोरी में बरकत पाने के लिए, इसके लिए भी रेमेडीज बताई जाएगी। आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है, शॉप के अंदर नेगेटिविटीज है, इनके लिए भी बताई जाएगी। डेप्थ, जो सबसे बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल सभी पर्सन्स के साथ में, वो कैसे उतरेगा, किस तरह से हमें रेमेडीज करनी चाहिए या क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी बताई जाएगी। वास्तु रेमेडीज बताई जाएगी, कम से कम आपको 100+। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो बताएंगे, ईस्ट उनके सब डायरेक्शन भी और सब डायरेक्शन भी। अगर आपको वास्तु आता है या नहीं आता, सिर्फ आप डायरेक्ट कंपास पे देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन है, सिर्फ आपको छोटे उपाय करके अपने घर का वास्तु, अपने शॉप का वास्तु और अपनी डे टू डे लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ईस्ट के बारे में आपको रेमेडीज बताई थी, वो छोटी छोटी रेमेडीज करके हम अपने घर का वास्तु, शॉप का वास्तु ठीक कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अदर रेमेडीज आपको हर एक सेक्टर के लिए रेमेडीज दी जाएगी। अगर मैरिज है तो मैरिज से रिलेटेड 8-10 रेमेडीज दी जाएगी। जॉब है तो उससे रिलेटेड, फाइनेंस प्रॉब्लम है तो उससे, एजुकेशन है तो उससे रिलेटेड, इस तरह की जो कॉमन रेमेडीज होगी वो 100+ दी जाएगी। नेक्स्ट सर। टू रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, सोसाइटी में अगर किसी पर्सन को रेस्पेक्ट नहीं मिलता है उसके लिए रेमेडी। फॉर मैरिज, कस्टमर अट्रैक्शन के लिए। टू गेट मनी, फॉर ब्लेसिंग इन द सेफ, आप हर समय सेफ रहें उसकी ब्लेसिंग्स के लिए। व्हेन द चाइल्ड इज इल, जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए। टू रिकवरी बिजनेस लॉसेस, किसी को बिजनेस में लॉस हो गया है उसके लिए। टू गेट रेट, अवॉइड वास्तु दोष, वास्तु दोष के बारे में भी रेमेडी बताई जाएगी। इंप्रूव रिलेशनशिप इन योर इन लॉज, उसके लिए भी रेमेडीज बताई जाएगी। फॉर चूजिंग राइट करियर पाथ, टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटीज, इट मीन्स आपके सभी सेक्टर से रिलेटेड रेमेडीज इस कोर्स में बताई जाएगी। ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? ये जो हमारा कोर्स है वो 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट मंडे, इस मंडे को छोड़ के नेक्स्ट मंडे 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग यही रहेगा 11:30 AM। ड्यूरेशन 4 डेज रहेंगे। जो इसकी फीस रहने वाली है वो है एनर्जी एक्सचेंज 1931। इसके अंदर हम आपको 250+ रेमेडीज देंगे। 250 से ज्यादा ही होगी, 250 से कम नहीं होगी। इसका जो PDF है और रिकॉर्डिंग की एक्सेस है वो आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जो कोई भी पर्सन इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर पर 7837312919, तरुण सर का नंबर है ये, आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं कोई भी इशू होता है तो। सर नेक्स्ट।
आप इस पे यूपीआई भी कर सकते हैं सेम इसी नंबर पर, और ये बैंक डिटेल्स है, जो भी यूपीआई करना चाहता है वो उसके लिए यूपीआई नंबर्स और बैंक की डिटेल्स हैं। अगर कोर्स से रिलेटेड आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तरुण सर, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही किसी का? बढ़िया कोर्स है ये वाला। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब बहुत ही मेजर कोर्स में से आएगा। ये 250 रेमेडीज नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हैं आपकी लाइफ के, एक तरीके मान के चलिएगा कि आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर बैठे होंगे या न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे होंगे, तो रेमेडीज तो सबको चाहिए, सबको चाहिए, एवरीवन चाहिए। उनको भी चाहिए, जो यहाँ पे दूसरे बैठे हुए हैं, उनको भी चाहिए। अभी जैसे उन्होंने पूछा कि मेरे बेटे की शादी का कुछ देखना है मुझे, वो देखिए मांगलिक है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो उसकी एज हो चुकी है मांगलिक वाली, मैं अभी देख बता देता हूँ, तो उसके इम्पैक्ट आएगा नहीं उसके मांगलिक का इतना। तो अब मांगलिक वाली टेंशन तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना। उनको जो मैम थी, न्यू मैम थी शायद, है ना, उनके लिए था ना, उसका दिमाग से निकाल दीजिए मांगलिक वाला। तो 30 ईयर एज हो चुकी है, तो वो मांगलिक वाला चैप्टर से चुका है। बाकी शादी क्या करने के लिए क्या करना है, वो रेमेडीज आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो जितने भी, अगर आप एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि आपको रेमेडीज तो चाहिए ही चाहिए, हर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हर जो भी इस ऑकल्ट फील्ड में, उसको रेमेडीज चाहिए चाहिए क्लाइंट्स को देने के लिए, या क्लाइंट्स को चाहिए होती है रेमेडीज। आपको अपनी लाइफ में करना ही है कुछ ना कुछ, तो रेमेडीज की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा ही है। बिना रेमेडीज के तो आप अगर किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, अगर एंसेस्ट्रो या एस्ट्रोटॉक पे वगैरह किसी भी बैठे हुए हैं, बिना रेमेडीज के तो हम काम ही नहीं कर सकते, हम लोग काम ही नहीं कर सकते बिना रेमेडीज के। तो ये रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं। इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आप मुझे सीधा पेमेंट करके इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जैसे ही ग्रुप बनेगा हम आपको ज्वाइन कर लेंगे उसके अंदर। डोंट वरी, इसके लिए आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। बाकी और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज्योति मैम से पूछ लीजिए। मेरा इसी इतना ही था। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इसके, डोंट वरी। ऐसा भी मत सोचिएगा कि पीडीएफ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी इसकी, कि इन फ्यूचर कहेगा नहीं कहेगा। इसके अलावा रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी लाइफ टाइम के एक्सेस पे रहेगी, ऐसा नहीं कि अभी दे दिया बाद में नहीं देंगे, कोई हटा दिया, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी। हो सकता है आपकी एक्सेस ना हो, कोई और ग्रुप का एक्सेस मिल जाए, बस ये हो सकता है। तो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, कम नहीं मिलेगा, ये तो श्योर है। एक्स्ट्रा मिलेगा अगर इन फ्यूचर में मिलेगा तो, ठीक है। बाकी इन केस कभी कोर्स अपग्रेड होगा, तो कोर्स अपग्रेड जब हम लोग करते हैं, तो हम आपको जैसे अभी 250 प्लस रेमेडी दे रहे हैं, हो सकता है कल को हम आपको 350 दे दें। तो उस टाइम ये नहीं बोलेंगे कि हम आपको 350 का पूरा पैसे लेंगे, नो, नॉट एट ऑल। हमारे कोर्सेज में ऐसा होता ही नहीं है। हम लोगों के कोर्सेज में हम जो भी एक नॉमिनल अमाउंट होता है ना, जितना उसके लिए बड़ा है, हम उतना ही पैसा लेते हैं उससे। कभी एक्स्ट्रा पैसा किसी से नहीं लेते और ना हमने लिया है, आज तक नहीं लिया। जब भी कोर्स को अपडेट करते हैं तो हम एक नॉमिनल अमाउंट करते हैं, भले वो 6 महीने बाद क्या हो, भले वो साल भर बाद अपडेट होगा कोर्स, तब भी आपसे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लिया जाएगा। हमेशा आपसे अगर अपडेशन होगा कोर्स का, कभी ऐसा होता है कि रेमेडी का कोर्स हम 350, 400, 500 रेमेडी करके जा रहे हैं, तो हम आपसे कभी भी इसको गलत नहीं लेके जाएंगे, हम सिंपल लेके जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ अपडेट करेंगे और उसके लिए बेफिक्र रहिएगा आप। देखिए, क्योंकि कोर्स अपडेट होते रहते हैं, ये हमेशा रहिएगा, कोर्स अपडेट होते रहते हैं, तो कुछ अमाउंट्स हम लेते हैं, नॉमिनल अमाउंट्स में काम करते हैं। हाँ मैम, कुछ पूछना चाह रहे हैं विनीता मैम? जी सर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग गुड आपको और मॉर्निंग। मैम को। थैंक यू। और मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को इनवाइट किया हुआ है, मेरे फ्रेंड्स कुछ बैठे होंगे आपकी क्लास में। ओके, थैंक बस इसलिए कि लास्ट टाइम एक बार ऐसे ही अचानक मैंने भी आपकी एक वेबिनार अटेंड की थी, कलर थेरेपी वाली। यू। जी। तो उस दिन भी बात हुई थी कि मैं उठना नहीं चाह रही थी बिस्तर से सुबह सुबह सर्दियों के टाइम पे, लेकिन इतना अट्रैक्टिव लगा कि मैंने उठ के पूरा वेबिनार अच्छे से अटेंड किया था आपका। तो मैंने बोला आज मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे कुछ कनेक्शन फील हो रहा है। मैंने 5-7 लोगों को भेजा, वो बैठे हैं यहाँ पे, उनके आवाज सुन पा रही हूँ मैं। थैंक यू सो मैंने बोला मच। कि मुझे तो याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने इनका कोई वेबिनार जरूर इंस्टाग्राम के थ्रू अटेंड किया है, कलर तो थेरेपी आप लोग किया भी था करना। मैम, मुझे याद है। याद आ गया ना? तो इट वाज रियली लाइक सेम एक्सपीरियंस आज भी। आप लोगों का जो प्योरिटी है वो बार बार अपने आप आ जाता है ऊपर ऊपर। अभी के लिए मेरा सवाल था सर कि ये कोर्स कब से स्टार्ट है, कितने दिन का है और टाइमिंग? 4 डेज का कोर्स रहेगा, 9 से स्टार्ट होगा मैम, 9 से स्टार्ट होने वाला है, 4 डेज का कोर्स है, अच्छा ठीक है। ठीक है। देखिए, अगर ज्यादा दिन भी होंगे, अगर आप जैसे क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, तो आप बेफिक्र रहिएगा कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो हम आपको, मतलब ज्यादा हो जाएंगे तो हम अगले दिन नहीं लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो अभी 5th डे भी लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 5th डे नहीं लेंगे। और कोशिश करेंगे सेम डे में खत्म करें वैसे तो। पर कई बार जैसे इस बार हमारा कोर्स हुआ, टू थोड़े डेज क्वेश्चन ऊपर हो ज्यादा गया कम था थे, सर। तो आइडिया था 7 डेज का और लग 9 डेज गए, तो वो हो जाता है मैम। बिल्कुल। वो तो देखिए, जब कोर्स बड़ा हो जाता है तो हो जाता है ऐसा। वो 9 फरवरी 4 डेज का है। जी। टाइमिंग सर क्या रहेंगे? 11:30 बजे, 11:30 बजे टाइमिंग रहेगा।
ये वाला टाइम है परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल आई एम बिल्कुल जॉइनिंग। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। ठीक है ना, एक और ने अभी इन्होंने हैंड रेस किया हुआ था, नेम मैं शायद मिस कर रहा हूँ उनका। एच से कुछ नाम था उनका, ब्रैकेट में भी एक नाम लिखा हुआ हाँ था। हाँ हाँ हाँ, बताइए मैम, बताइए बताइए बताइए। नहीं सेम ही था, विनीता जी जो बोले पूछे थे वही है था। लेकिन 11:30 बजे मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, तो रेमेडी रिकॉर्डिंग से हो जाएगा रिकॉर्डिंग ना? मिल जाएगी। और जी जी। रिकॉर्डिंग के अलावा भी देखिए, मैं आप चीज़ों को और आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। अगर बाई चांस आप लोगों का कोई भी डाउट हो सकता है, तो आप हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दीजिएगा, हम आपको कर देंगे, आपको जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। वैसे इतना सुंदर चेहरा दिखा दो भाई, हो गया खाना बन के आपका। अभी ये अभी मेरे नहा ये के ये मेरे नहा के करेंगे। अभी अभी नहा के बैठी हूँ विनीता जी, अभी नहीं अच्छा। डिपेंड कर सकते। सारे लोगों ने बोला आपने अचानक अचानक भेजा, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। मैंने कहा ज्वाइन कर लो जो भी करते करते। हाँ विनीता जी ने ही भेजा था ये लिंक। और थैंक यू और विनीता एक, मैम। हाँ और एक क्या रश्मि जी पूछना था ज्वाइन मैं कर लो, भूल मैं हूँ। गई। मैं ज्वाइन कर लूंगी, आप सब लोगों को बता दूंगी, आप कर लो ज्वाइन। थैंक हाँ यू ज्वाइन क्यों? कर लेती हूँ। थैंक मैं क्या एक क्वेश्चन था मैं भी भूल गई, ये नहीं है बाद में पूछेंगे याद आया तो। क्वेश्चन आंसर हम बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना, पहले एक बार रेमेडीज कंप्लीट कर ले, ठीक है। रिकॉर्डिंग रहेगा आपका, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम का हाँ रहेगा। हाँ ओ मतलब कितना, 1 घंटे का या 1.5 घंटे, कितना घंटा टाइमिंग एक होता डेढ़ है? घंटा रहता है, 1 से 1.25 घंटा क्लास रहती है। अच्छा वो अच्छा आपके ठीक ऊपर है डिपेंड ठीक। करता है मैम, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी देर में छोड़ते हैं हम लोगों उसके बाद भी को। चलता ही रहता है। नहीं मुझे रिकॉर्डिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 11:30 बजे मतलब उस टाइम दूसरा एक मेरा क्लास रहता है। कोई बात नहीं मैम, आप कर लीजिएगा। और बाकी आप एक देखिए, और ऐसा भी नहीं है, मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ, सॉरी बताना भूल गया, कि अगर आपका आज क्लास मिस हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी आज क्लास मिस हो गई तो आप अगली बैच में ज्वाइन नहीं कर सकते, या कुछ है। यहाँ पे आप अगले बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे अगले बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। दैट इज अगर फ्री सेम क्लास रहेगी, कुछ अपडेशन रहेगा, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, कि अपडेशन रहेगा। अदरवाइज अगर सेम चल रहा है, जैसे से 2 मंथ बाद वापस ये कोर्स आया, तो आप वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वो माने फ्री ना, फ्री एंट्री हाँ, ना? नो 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 नो, कोई कोई कॉस्ट नहीं है उसका, कोई कोई चार्जेस ओके नहीं है ओके उसके। थैंक यू अगर थैंक यू। कोर्स अपडेट हुआ, देखिए कंडीशन से दीजिए, अगर कोर्स अपडेट हुआ, तो हाँ जो हाँ नॉमिनल चार्जेस होगा, सपोज कीजिए कुछ 200 500 हजार रुपए जो भी हो सकता है, कितना अपडेट हाँ होता है कोर्स को, दैट इज अ सेपरेट थिंग। अदरवाइज कोई अमाउंट नहीं ले जाएगा, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं ले जाएगा आपसे, ठीक है सर थैंक जैसे यू। कि इसके अलावा कोई अमाउंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है मैम। हाँ जिगर जी बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जिगर जी, संध्या मैम बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर मुझे ये पूछना था कि ये जितने भी मिसिंग नंबर, हम्म, रिपीटेड नंबर है, उनकी सबकी है ना रेमेडी इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ये सब की। जी सब चीज की रहेगी। मिसिंग नंबर, रिपीटेड नंबर, वास्तु की, और अंतरदशा और दशा की भी रेमेडीज देंगे, और जनरल रेमेडीज भी 100+ रहेंगी। जी जी वो ओके। हम 250 बोल रहे हैं मैम, 250 बोल रहे हैं, 300 के आसपास जाएंगे, हमें पता है, हमें पता है, बट हम अभी प्रॉमिस बड़ा लास्ट नहीं करते, इसलिए क्योंकि स्विच कोड 100 देने की बात की थी मैंने, 250 के आसपास काउंट करे। 250 स्विच कोड्स दिए हमने अभी, जो हमारे स्टूडेंट रहे उनको 250 स्विच कोड्स एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप बात 100 की थी कि 100+ देंगे हम आपको, तो वो प्लस इतना प्लस हो गया कि 2.5 गुना हो गया वो। तो हम आपको सिर्फ 250 बोल रहे हैं, ये 250 से 300 भी हो सकती हैं। सिर्फ ये कि हमारा बोलने का है कि हाँ, ताकि हम हमारे प्रॉमिस गलत ना हो, बस एक्चुअली हमारा में ये था टू कि हमारे फिफ्टी प्रॉमिस इसलिए गलत बोल ना रहे हैं हो। कि 250 तो देंगे ही देंगे, अब हो सकता है डाउन नहीं होगा। ठीक है। हाँ जिगर जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर अभी एक मोटापा का रेमेडी दे दीजिए प्लीज। दूंगी मैम, पक्का दूंगी। अभी के लिए आपको चैंटिंग दे देती हूँ एक। चलिए स्टार्ट करें मैम, बच्चियों कुछ रेमेडीज कर रहे हैं, ठीक है। नहीं सर, वो वाली नहीं लेंगे, एक और कुछ और मैं बताना चाह रही हूँ, वो लेंगे। हाँ जी मैम। ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए, मैं दूसरी बताना चाह रही हूँ, मैं वो देंगे। हाँ हाँ। मेरे को अभी इसकी फीलिंग आ रही है कि मुझे ये रेमेडीज भी दे देनी चाहिए। ठीक है। बताइए। चलिए, एक चीज आप लोग करिए, शिव जी की पूजा आई थिंक हम सभी जने करते हैं। अब जो शिव जी हैं, भोले बाबा हैं, ये हमारी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत रखते हैं। ठीक है। अब जब भी आप शिवलिंग पे शिव जी की पूजा करने जाते हैं, अगर किसी भी पर्सन की शादी के बीच में तीसरा जना आ गया, इट मीन्स थर्ड पार्टी आ गई है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आप लोग शिव पार्वती का मिलन कराइए। इट मीन्स उन दोनों का गठबंधन कराइए, हस्बैंड वाइफ दोनों जाकर के। शादी के बीच में जो थर्ड पर्सन आ रहा होगा, वो आपकी लाइफ से हट जाएगा।
टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी बता रही हूँ सिर्फ शिवजी की, ठीक है। अगर आपके बच्चे नहीं सुनते हैं तो आप गणेश चालीसा शुरू कर दीजिए मंदिर में जाकर डेली। बच्चे आपकी बात मानना स्टार्ट कर देंगे। जो शिव परिवार होता है उसमें गणेश जी बैठे हुए होते हैं। आपको मंदिर में जाके ही करनी है और डेली करनी है, कम से कम 40 डेज तक। बच्चे आपकी बात को सुनने लग जाएंगे। अगर किसी पर्सन के हस्बैंड वाइफ के बच्चे नहीं हो रहे, जो शिव परिवार में कार्तिकेय जी होते हैं, देखें सबने कार्तिकेय भगवान, कार्तिकेय के जी को खिलौना गिफ्ट करके आइए, यानी खिलौना गिफ्ट नहीं, सॉरी, भेंट करके आइए, चढ़ा कर आइए एवरी मंडे, कम से कम 5 मंडे। कोई भी खिलौना आप बाजार से परचेज करिए और कार्तिकेय जी को भेंट करके आ जाइए। किस किस की डिजायर है कि मेरी 2 व्हीलर 4 व्हीलर बन जाए, वाहन प्राप्ति हो जाए? किसी की है क्या डिजायर कि मेरी 4 व्हीलर बन जाए? हाँ, एक काम कीजिए मैम, डेली जो हमारे नंदी भगवान हैं उनको गुड़ खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। गुड़ का भोग नंदी भगवान को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको कोई भी रेमेडी जो मैं बता रही हूँ शिव जी से रिलेटेड, वो कम से कम आपको डेली 40 डेज तक जल चढ़ाकर और ये सारी रेमेडीज करके आनी है। जो शादी वाली बताइए उसको आप केवल मंडे टू मंडे करेंगे तब भी चलेगा। बच्चे नहीं सुनते हैं, गणेश चालीसा 40 डेज तक पढ़िए। संतान नहीं हो रही है, वो कम से कम 5 मंडे आप करके आएंगे, कार्तिकी जी को खिलौना चढ़ा कर आएंगे। अगर कोई एनीमी है आपकी लाइफ में, वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, जो शिव जी का नाग होता है उस पे डेली शहद चढ़ा के आइए, या अपने हाथ पे थोड़ी सी शहद लेकर उनके नाग पर लगा के आइए। आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी अगर आपने ये छोटी छोटी रेमेडीज भी कर ली तो। किसी का क्वेश्चन क्या था? 40, प्लीज आप पूछिए क्या क्वेश्चन था। अगर मुझे जो क्वेश्चन, लेडीज के साथ में जो प्रॉब्लम होती है उन डेज को आप स्किप कर दीजिएगा, तब भी 40 डेज काउंट करने। पीरियड्स प्रॉब्लम वाले डेज को आप रिमूव कर दीजिएगा और उसके बाद से जब स्टार्ट करेंगे टोटल 40 डेज हमें जाना है। मुझे क्वेश्चन है। जैसे आप हम्म हाँ, आपने कहा ना वो जो अगर तीसरा कोई आ गया तो हस्बैंड हम्म वाइफ जाके वो रेमेडी करे, लेकिन अगर हम्म हस्बैंड ये कर रहे हैं तो वो क्यों जाएंगे? नहीं कर रहा है तो भी एक पर्सन भी करेगा तो भी चलेगा। जैसे कई केस में ऐसा होता है मैम, अगर हम हस्बैंड को कोई बात प्यार से बोलते हैं या समझाते हैं, जरूरी नहीं है ना हमें ये सब बताना है कि हम ये उपाय क्यों कर रहे हैं। हाँ, वो भी सही है। हम हस्बैंड को बोलेंगे कि आज अपन शिव जी की पूजा करने चलते हैं, या कोई आप वो रख लीजिए, अभिषेक रख लीजिए, उसमें पंडित जी को बोलिए कि आप बोलिए पंडित जी को कि मुझे शिव पार्वती का मिलन कराना है। आप अपने हस्बैंड को क्यों बताएंगे सब चीज जब हमें रेमेडीज करनी है? रेमेडीज हमेशा छुपा के की जाती है, हर किसी को बता के नहीं की जाती। क्लियर? हाँ हाँ। ये आपके पास ट्रिक होनी चाहिए कि हमें ये रेमेडी कैसे कंप्लीट करनी है। और हस्बैंड कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आता है वो हमारी बात सुन लेते हैं। अगर हम लोगों में स्क्रीन पर अभी भी कोर्स का स्लाइड ही है क्या? मतलब मुझे वही दिख रहा है एक्चुअली। क्या मैम? अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी भी कोर्स वाला स्लाइड ही लगा हुआ है क्या? हाँ हाँ, मतलब कोर्स वाला ही मैं ऐसे ऑरली ओके, बता रही हूँ, मुझे लगा orally कि आप जो बोल रहे हो वो दिख नहीं रहा है इसलिए। नहीं 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 नहीं, मैं ऑरली बता रही हूँ। एक्चुअली में मेरे सामने कुछ रेमेडीज आ गई आंखों के सामने, तो मैंने कहा चलो पहले ये देते हैं। मैडम अगर बेटे का शादी तो टूट गई एक, लेकिन दूसरी लड़की जो जीवन में आई है वो उसको बेवकूफ बना रही है। उसकी एक लड़की भी है, वो कहती है हम चाहते शादी तो हम दूसरे से करेंगे लेकिन चाहते हम तुमको हैं। वो कैसे हटाएं? वो कैसे हटाए? यानी आप डिवोर्स करवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, डाइवोर्स तो हो ही गया। नहीं, आप सेकंड वाली बोल रहे हैं ना, सेकंड वाली भी ऐसा कर रही है? तो सेकंड वाली नहीं, शादी नहीं हुई है। अच्छा,
है ना, जैसे सेलेक्ट किया तो हाँ। चलो अफेयर चलने लगा। जब शादी की बात आई कि भाई शादी वादी कर लो, 4 साल की लड़की है, तुमको लड़की भी मिल जाएगी, हाँ हाँ। तो कह नहीं नहीं नहीं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, आप शादी हमारी। नहीं कर सकते तो वो फ्लॉड है, फिर आप उसके साथ आगे रिलेशनशिप मत बनाइए। वो बेटा मान ही नहीं रहा है। मैम वो अपने आप मान जाएगा, जब वो शादी नहीं करना चाहती तो वो कितने दिन तक रहेगा। अरे तब भी मॉल में तो घूम रहे हैं ना, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी लड़की को नहीं देख रहे। इसके लिए आप बच्चों को समझाइए, वही तरीका है, या उनके लिए कुछ रेमेडीज मैं आपको दूंगी क्लासेस में, वो आप दीजिएगा उनको। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। रेवती क्या होगी मिलन की? शिव सॉरी। पार्वती का मिलन, शिव पार्वती का मिलन का रेमेडी ये क्या शिव होगी? पार्वती। अगर हम अटेंड ना कर सकें तो क्या ये पीडीएफ या वो मिल जाएगा? पीडीएफ नहीं मिलेगा आज का, रिकॉर्डिंग आप आज लोग का को नहीं, यूट्यूब पर मतलब मिल जाएगी। पुराना पुराना, पुराना मतलब इन द जो सेंस। हम अगले क्लासेस अटेंड करेंगे तो उसका हाँ हाँ, मान लो मिलेगा मिलेगा आउट ऑफ मिलेगा। हाँ हाँ स्टेशन। वो हाँ, तो वो आपके सब पास मिलेगा। परमानेंट रहेगा। वो परमानेंट अच्छा, आपके पास रहेगा, वो परमानेंट आपके पास रहेगा हाँ वो। मतलब ये है ना कि अगर ना अटेंड कर सके तो फिर वो नहीं दिक्कत हो नहीं, जाती उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप नहीं भी अटेंड कर पाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी है। कोई ओके प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैम थैंक यू। ओके। मैम आपने बताया कि शिव जी के नाक पर शहद लगाना है जी एनिमी से, या कोई आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखता हो, तो बिल्कुल ये शिवलिंग पर भी बिल्कुल। कर सकते हैं, और किस दिन करना है नहीं, ये? आप डेली करना है, मैंने बोला ना, कोई भी रेमेडी जो मैं बता रही हूँ शिव जी से रिलेटेड, जिसमें मैंने डे स्पेसिफाई करे हैं उसमें डेज तक करना है, और जिसमें डे स्पेसिफाई नहीं करे, कम से कम 40 डेज आपको रेमेडी करनी है। ओके, थैंक यू। ठीक है। वेलकम मैम। राजीव जी कुछ कह रहे थे शायद। बोलिए राजीव सर। या मैडम, ये जो मतलब रेमेडी बताई आपने मिलन की, एक क्या करना है मतलब शंकर पार्वती का मिलन करवाना है वो? शिव पार्वती का गठबंधन कराना, इट मीन्स आप चाहें तो पंडित जी से भी करवा सकते हैं, अपने शिव का अभिषेक जो होता है अभिषेक कराइए, अभिषेक के बीच में ही आप पंडित जी को पहले ही बता दीजिए कि मुझे शिव पार्वती का गठबंधन भी कराना है। उससे शादी में आ रहा है कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, शादी से रिलेटेड हस्बैंड वाइफ की अगर आपस में नहीं बन रही है, तीसरा आ गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, शिव पार्वती का गठन कराने से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, लॉयल होता है, थर्ड पार्टी हट जाती है। ओके, थैंक यू। पूछिए मैम सुनीता मैम। कलावे से ही शायद दोनों को बांधना रहता है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। मैम, जो मेरे आप पीछे जो आपने रेमेडी बताई थी ना पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने के लिए, उसमें जो आपने सन बोला है मेटल का लगाने के लिए, वो मेटल मेटल का, कॉपर होगा? कॉपर? मेटल मेटल का, मैम कॉपर कॉपर का का भी लगा, लगा सकते, कॉपर। कॉपर का, कॉपर या कॉपर कॉपर होगा ना? कॉपर। और जो अशोक स्तंभ उसका भी क्या पिक वो होगा भी वो पिक्चर भी में? सेम सेम सेम। और अगर हमें 3D पिक्चर मिल जाती है, जैसे सपोज कीजिए कहीं 3D पर। पिक्चर भी लगा सकते हैं, मेटल का लगाएं तो ज्यादा काम करता है। ओके ओके, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी आशु जी, गुड आफ्टरनून, पूछिए। मैम एक आशु, क्वेश्चन था। पूछिए। मैम आपने वो जो रेमेडी बताई थी विवाह के लिए, गर्ल्स को मतलब मंदिर जाने के लिए थर्सडे, और लड़कों के लिए फ्राइडे वाली, वो हम्म। कौन से मंदिर जाना है लाइक? कोई भी मंदिर जा सकते हैं, जो आपके पास में नियर बाय मंदिर हो उसमें जा सकते हैं। वैसे शादी के लिए शिव पार्वती मंदिर या शिवलिंग मंदिर जाते हैं तो ज्यादा बेस्ट काम करता है। आशु मैम पूछिए। हेलो मैम, मुझे भी कुछ पूछना है। बोलिए। मैम, मैं अपने बेटे के विषय में पूछना चाह रही थी। देखिए मैं अभी पर्सनल कुछ भी नहीं अच्छा, लूंगी आपको, पर्सनल, ठीक है ठीक है, फिर ठीक ठीक है ठीक है आप ठीक है। प्लीज, सॉरी मैम, मैं एक का लूंगी तो मेरे बहुत सारे बंचन यहाँ हाँ पे बैठे हुए हैं, नहीं, वो ठीक है सब मैम। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स ले लेंगे। सॉरी अच्छा प्लीज, सॉरी नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। थैंक प्लीज यू। सर। थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मेरा था। पूछिए। मैम अगर ये मतलब क्लास मैं ज्वाइन ना करूँ और मैं अपनी सिस्टर को भेजना चाहूँ इसका लिंक, तो बिल्कुल कैसे भेज सकती हूँ? आप, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उस पर्सन का मोबाइल नंबर हमें सेंड कर दीजिए, हम उनको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। पेमेंट वही करेंगी मैम? पेमेंट वो करें आप करें, वो आपकी इच्छा।
नहीं नहीं, मतलब मैं उनको, आप लिंक भेजोगे ना अभी ग्रुप में? बिल्कुल बिल्कुल, आप उनका नंबर या तो अभी ग्रुप में दे दीजिए या अभी लिखवा दीजिए ताकि हम उनको लिंक भेज पाए। नहीं, आप मुझे भेज दीजिए, मैं उनको भेजती हूँ, वो फिर आपको अपने ठीक है आप से ऐड कर लेंगी। ठीक है ठीक मैम है ठीक है, मुझे अभी नंबर। सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास में। मैम इसके लिए ओके। काम कीजिए, ये जो भी नंबर है ना, ये नंबर जो हेलो। 78373, ये जी नंबर है जी 78373129119, इस पर आप मुझे जी मैसेज कर दीजिए, या मुझे आपका जी नंबर ड्रॉप कर, मतलब उनका नंबर ड्रॉप कर दीजिए, जैसा आप करना चाहे आप कर सकते हैं इसको लेके। जी। जो हाँ, ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, यही टू नंबर है, नाइन वन यही। नाइन वाला, टू हाँ जी, नाइन वन हाँ नाइन जी वाला। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ जी। अच्छा जी। ये नंबर ठीक। है, इसी पे पेमेंट भी होगा, इसी पे मेरा नंबर है ये, आप इसे कांटेक्ट भी ठीक। कर सकते हो आप उससे। ठीक है। मैम, आपने जो शॉप पे क्लाइंट्स वाली, एक्चुअली मैं थोड़ा सा टाइम दिक्कत है, मैं शॉप रन करती हूँ, तो थोड़ा सा बस वही क्लाइंट वाली, जो सबसे पहले रेमेडी आपने क्लाइंट वाली बताई थी मैम, एक बार आपको वो। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम यूट्यूब पे, डोंट वरी, ओके आज मैम, ही डाल यूट्यूब देंगे का हम लोग। लिंक आप मैं भेजोगे? मैं आपको बिल्कुल एक काम करता हूँ मैम, जो हम लिंक दे देंगे आपको, मैं आपको है ना एक काम करता हूँ, एक मिनट रुकिए, वेट कीजिए, एक मैं आपको ना एक सर, लिंक ग्रुप दे देता में हूँ। चैट में डाल हमारे ना, दीजिए अगर आप लिंक। कम्युनिटी से नहीं आए ना, बाई चांस आप कम्युनिटी जी से नहीं आए हमारी, तो आप जी बेफिक्र रहिए, आपको मिल जाएगा सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो नहीं देंगे हम लोग। जी। आप, मैंने फेसबुक से फर्स्ट टाइम आपका एक्चुअली हाँ ज्वाइन वो किया मैं है। समझ गया, आपने कम्युनिटी से ऐड किया होगा, वो जी आपको मैसेज जी आया होगा भी, उससे ऐड किया होगा आपने। जी मेरे को जी आपको कम्युनिटी का लिंक दे देता हूँ मैं आपको, जी इस जी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए आप हमारी, तो हमारी जितनी भी क्लासेस आती हैं, जितने भी जी। आते हैं ना, सारे इसमें मिल जाते हैं आपको। ओके ओके और एक नहीं, बहुत सारी क्लासेस आती हैं आपको, यू नो दैट, कि मतलब बहुत सारी क्लासेस होती है हम लोगों की, तो इसलिए आपको ओके। प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, है ना। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, मोस्ट वेलकम। ये लिंक शेयर किया है मैंने चैट के अंदर, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए इसको। तो इससे क्या आपको ये बेनिफिट रहेगा कि कल को कोई भी हम क्लास लेते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स हुई, ये सब आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड, रेमेडीज में क्या क्या बताया जाएगा, इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ऑल क्लियर? बोलिए विनीता मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे क्रिटिकल इलनेस के बारे में होता है ना कि एक तो होता है कि मुझे पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और वो बार बार आ जाती है लाइफ में, तो वो हो जाती है क्रिटिकल, जिसको हम बोलते हैं। एक प्रॉब्लम वो आती है जैसे दशाओं की, हम लोग अगर बात करते हैं न्यूमरोलॉजिकली, तो चीजें वो अफेक्ट तो करती हैं, हम सभी जानते हैं जिन लोगों को भी नॉलेज है इस बात की। तो अभी बिल्कुल। मेरे पास इस समय ऐसा एक पर्सन है जिनका 88 बॉर्न है, मतलब 38 ईयर्स के हैं। उनको अचानक से हेपेटाइटिस हुआ, दिखाने गए डॉक्टर को, वहां पे एडमिट हो गए। उनके 15 दिसंबर से लेकर अभी कल उनकी मम्मी से मेरी हुई, मैंने रैंडम हालचाल पूछ लिया, मुझे लगा तब ठीक हो गए होंगे अब तक। तो शी सेड हम्म। कि 22वां डायलिसिस कल हुआ है उस बच्चे का। तो 22वां? 22वां, आई वॉज लाइक, रात भर से मुझे बार बार सर्दबारी कुछ करी, मुझे रात भर से नींद नहीं आई इस वजह से कि कोई इतनी छोटी उम्र में इतना फाइट कर रहा है बच्चा। तो उनके प्लीज आप लिए लोग हम म्यूट कुछ करें। दे सकते हैं क्या? जैसे बाकी की तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मुझे पता भी हैं, जैसे राहु हम्म। ऑब्वियसली 12th हाउस एक्चुअली में में है देखिए, तो। सबसे पहले तो मैम उनकी क्या ग्रिड ही देखनी पड़ती है। जब जी तक मैम, उनकी ग्रिड्स हम लोग के सामने नहीं होगी, मैंने इस सर को तरह से डाल हम दिया था लोग पर्सनल की, वो हाँ वही हाँ सर पर्सनल बता, वाली बात आ जाती है ना कि क्लास सारी कोई डिस्टर्ब नहीं होती। कोई नहीं, लेकिन वो बात उसकी इतनी उसकी बड़ी है कि डिटेल मुझे फिर लगा सर मैं आपसे शेयर कर करूँ। लेंगे। सर कर लेंगे आपसे, डोंट वरी। थैंक यू मैम। क्योंकि बिना ग्रिड देखे कोई भी रेमेडी देना या कुछ भी बताना गलत होगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल, और क्रिटिकल केस है ये तो बिल्कुल ही, बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू सुनीता मैम। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, ठीक है। नीचे नेटवर्क पुलिस में है क्या क्वेश्चन? सॉरी, आशु मैम कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अब जितनी भी बाकी रेमेडीज होंगी वो सब मैं क्लासेस में दूंगी। आज जितनी रेमेडीज दी हैं ये आपको यूट्यूब पर इसका लिंक मिल जाएगा, आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इवन जो आज मैंने रेमेडीज पढ़ाई है उससे रिलेटेड भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। ठीक है, तरुण सर हाँ जी मैम। क्लोज करें सर सेशन को? हाँ, सेशन को। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैम उसके ग्रुप का लिए लिंक भेजा है ना? नहीं, ग्रुप नहीं भेजा है मैम, वो तो ग्रुप में कहाँ से रहेगा।
देखिए वो बताइए। ग्रुप में नहीं, आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप सीधा क्या बोलते हैं मैम से कनेक्ट कर लीजिएगा, ये जो नंबर दिया आप उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। मैं कर सर सकते इनको हैं। नंबर दे दूंगी, मतलब वो ग्रुप का आपसे लेके ना लिंक हाँ दे हाँ दूंगी, तो ये हाँ, लोग आप ग्रुप कर ज्वाइन कर लेंगे कर सारे सकते हैं, लोग। हाँ कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे उसमें रिप्लाई कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था हमारा, तो हम आपको बता देंगे वहाँ पे। ठीक है ना। आप उस बिल्कुल। अब कम्युनिटी का लिंक दिया मैंने ना, ग्रुप के अंदर कम्युनिटी का लिंक दिया, अभी देखिए आप इसमें चैट में चेक चेक हाँ, करेंगे। हमने इसको कम्युनिटी का ज्वाइन लिंक कर दिया है, लेते आप हैं। इसमें कर लीजिए। कोई भी जो भी अभी हम जैसे मैसेज डालेंगे ना, भी इससे रिलेटेड भाई क्लास से रिलेटेड मैसेज डालेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उस पर रिप्लाई कर दीजिएगा। आप वैसे चैट नहीं कर सकते उसके अंदर, क्योंकि फिर तो वहां पे बहुत सारा मतलब खड़ा कर देते हैं, बवाल हो जाता है उसके अंदर। तो उसके अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप रिप्लाई पे अंदर करके आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा अपना, हम आंसर दे देंगे आपको उसमें, डोंट वरी। इससे रिलेटेड कोई भी होगा दे देंगे, आप बेफिक्र रहिए। सर चलिए आपने ठीक कोई है। फेसबुक ग्रुप भी बोला है क्या, लोग पूछ रहे हैं नहीं क्या? मैम, फेसबुक नहीं है भी हमारा, देख लो। व्हाट्सएप ग्रुप ही है जो हाँ, कम्युनिटी वो है किसी का WhatsApp मैसेज आया इसलिए। हाँ हाँ। अच्छा, ये तो कम्युनिटी है, ये मेरे पास है ऑलरेडी। ऑलरेडी है ना ठीक आपके है। पास, आप इसके हाँ। नीचे ना किसी भी लिंक पे जाएंगे ना, तो आप उस पे लिंक के नीचे ना अगर आप जब सवाल कर देंगे ना कोई चीज जो आपने अभी बताया इसका हमको समझ में नहीं आया, हम बता देंगे उसके अंदर। आप रिप्लाई कर सकते हो कम्युनिटीज के अंदर, हमने इनेबल कर रखा है उसके अंदर, डोंट वरी। ठीक है सर। ठीक है ना। एक बार दो बार आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, जो भी मैंने बताया खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है। ठीक है, क्लोज करें सेशन को सर। नहीं हम्म। नहीं नहीं, मोटापा का मंत्र नहीं नहीं बोलने की नहीं। सेशन क्लोज नहीं करो। नहीं नहीं, मंत्र बोल के कीजिए। हाँ। मन से। रंजना मैम क्लास थैंक में यू। लेने का, क्लास पे मोटे रहो थोड़े दिन और। लिटरली मैम, आप लोग अच्छा कई कई लोग ठीक है। इतने टच कर जाते हो ना हार्ट को, कि छोड़ने का मन हम लोगों का भी नहीं करता है। नहीं नहीं मैम, बहुत बहुत प्यारी है, अभी क्लास में आप देखोगे तो आपको मजा आएगा, बट ये शक्ल दिखाई नहीं रही है, पता नहीं कितना नहा रही है। दिखाइए मैम, क्लास में दिखाइए, हम क्लास लोग को में भी क्लास दर्शन में दीजिए। क्लास में दिखा लोगे, अभी अभी तो नहा के बैठी हूँ सब। तो कोई बात टॉवल नहीं, वॉवल अच्छा है, लगा फ्रेश के। फ्रेश मूड में है। मैम आप इतनी प्लेजेंट और इतनी पेशेंट हैं, आधी रेमेडी तो यही हो जाती है, सवाल पूछने की भी मैम जरूरत नहीं। देखिए, इस चीज के लिए थैंक यू सो मच, बट इस चीज के लिए मैं आप सब लोगों को भी एक बात बोलना कि चाहूंगी। मैं अभी कैसी हालत में हूँ, आप कैसे बहुत क्यूट लग रहे हो मैम। डोंट वरी, बहुत प्यारे लग रहे हो। ज्यादा ज्यादा सुंदर लोगों का दिल प्रॉब्लम से ही यही अच्छे है कि ये होने हमेशा ही चाहिए। सुंदर दिखना चाहते हैं। हाँ, देखिए हम लोग जो भी रेमेडीज करते हैं, कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ आप लोग सबसे पहली चीज बिलीफ सिस्टम को अपने पास में रखिए। कि हम दूसरा डाउट मत आने दीजिए उसके ऊपर, कि मैंने ये काम करा है अब होगा या नहीं होगा। जो मैं सबसे बड़ी चीज। बिजनेस के लिए रेमेडी दी थी ना आपने, बीना जी हाँ सर, बिजनेस दी रेमेडी दी दी थी हमने बिजनेस के लिए आपको। रेमेडी दी है मैंने, दी दी है है। हमने, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मिल जाएगी आपको। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैंने आज बिजनेस के लिए हाँ दो तीन बिजनेस की रेमेडी रेमेडी दी दी थी, है मैंने। क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए भी हाँ रेमेडी दी हाँ। है। बिजनेस ग्रोथ तभी होगा ना जब क्लाइंट अट्रैक्शन आएगा, अदरवाइज तो कैसे ग्रोथ होगा। तो आपको हम्म। मिल जाएगी रेमेडी, मिल जाएगी उसके ना, उस पर देख लीजिएगा आप एक बार। ठीक है मैम तो मैं, आपसे एक सवाल पूछना था मैम। हाँ हाँ। अगर कोई अपने बच्चे से बहुत टाइम से अलग हो और बच्चा बात ना कर रहा हो, तो उसके लिए कोई रेमेडी है? उसके लिए मैं आपको स्विच वर्ड भी दे दूंगी बाद क्लासेस। थैंक यू। ठीक है, रेमेडी भी दूंगी। स्विच वर्ड इसके अंदर किसी भी तरह का नहीं है। स्विच वर्ड एक अलग पार्ट होता है, बट हम रेमेडीज के साथ उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ अगर होंगे तो मैं क्लास में साथ साथ देती जाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, मैम आप लोग अगर पॉजिटिव रहिए। अगर बोलिए बोलिए हमारे तरुण पास सर। बात करी जाए ना, तो मैम हमारे पास मोर देन 5,000 से ऊपर रेमेडीज होंगी, अगर सब मिला रहे तो हम लोग। मतलब सारी की सारी रेमेडीज मिलाए तो मतलब मतलब 4-5 thousand कुछ के स्टूडेंट्स आसपास। हम लोग की क्लास के बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम हम्म। लोग क्लास के एंड में हमारे यहाँ सेशन चलता रहता है, वो आधे घंटे तक, पौन घंटे तक, एक घंटे तक, कभी कभी तो रात की क्लासेस में 12-1 भी बज जाते हैं, जो तरुण सर की क्लासेस होती हैं। हम लोग बातों बातों में इतनी रेमेडीज हो जाती है बच्चों के पास में, सारे स्टूडेंट्स के पास में, कि अगर वो उन पे एक बार फोकस कर ले, ध्यान दे ले, तो थैंक यू उनको हाँ। मतलब कुछ नहीं करने की जरूरत, इतना ज्यादा हो जाता है। बस मेन क्या होता है, बिलीफ सिस्टम और जुड़े रहना। कि हम लोग एंड तक कुछ ही बच्चे बैठ पाते हैं, बाकी सब तो चले ही जाते हैं, क्लास ओवर ही चलो बाय बाय। लेकिन मैम पता है कि
एक मिनट बताइए उषा मैम, है ना, अपना बोलिए बोलिए। यूट्यूब पे ना सर्च कर लीजिए तरुण कालरा के नाम से, TARUNNKALRA, आ जाएगा, मिल जाएगा आपको। सर मैंने भी इसको एज इट इज क्लिक किया है, ये नहीं हो रहा, फीचर मैम नॉट फाइंड ऐसा क्यों हो रहा है? मैम हो सकता है लिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दियो, मे बी। हाँ अच्छा, एक बार मैंने चेक कर वो लीजिए प्लीज। एक्चुअली ना मैंने कॉन कर दिया कॉम की जगह उसको, तो इस वजह से ऐसा हो गया। मैं उसको सही कर देता हूँ। 2-3 बार मैंने भी सर्च हाँ किया, हाँ वो हाँ, नहीं मैं हो रहा। एक्चुअली मैंने ना कॉम, एक मिनट रुकिए मैम, मैंने उसको क्या कॉन कर दिया कॉम की जगह, इस वजह से ऐसा हुआ है वो, और कोई रीजन नहीं है। हाँ अगेन दे दीजिए सर। हाँ एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा चेंज कर दे देता हूँ उसको। अब चेक कीजिएगा। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। बीनल जी, आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो गया? हो जाएगा मैम, बीनल जी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है, बेफिक्र रहिए। इसका लिंक मिल जाएगा आपको, चाहे हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में ही दी थी मैम रेमेडी, ऐसे लेट भी नहीं है उसकी रेमेडी, स्टार्टिंग में ही है। मैं अभी डाल दूंगा इसको, इसके लिंक को डाल दूंगा, आप मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है।